कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम पूरी जान लगाकर एक चीज के पीछे भागते हैं और जिंदगी हमें ठीक उससे उल्टी चीज थमा देती है? मतलब हम अच्छी सेहत मांगते हैं तो बीमारियां घेर लेती हैं, प्यार ढूंढते हैं तो मिलती है सिर्फ तन्हाई। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो समझिए इसका विलन कोई बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही छिपा है। ये है हमारी अपनी वाइब्रेशन, हमारी ऊर्जा, जो हमारे ही खिलाफ एक साजिश रच रही है। ये बहुत बड़ी पहेली है ना? मतलब आखिर ऐसा होता क्यों है? हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हम उसके लिए मेहनत भी करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में वही चीजें क्यों खींची चली आती हैं जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए आज इस गहरी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। और इसका जवाब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, वाइब्रेशनल सैबोटाज। ये हमारे अंदर चल रही एक ऐसी सीक्रेट तोड़फोड़ है जिसके बारे में हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। सोच कर देखिए, हम एक कामयाब बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, पर हमारे अंदर कहीं बहुत बहुत गहराई में एक आवाज़ है जो धीरे से कहती है तुम इसके लायक नहीं हो। बस यही आवाज़, यही अनजाना सा विश्वास हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये रेडियो वाला एनालॉजी। सोचिए, हमारी वाइब्रेशन एक रेडियो सिग्नल की तरह है। अब अगर मेन स्टेशन से ही खराब शोर वाला सिग्नल आएगा तो दुनिया का सबसे बेस्ट रेडियो भी क्या सुनाएगा? सिर्फ खरखराहट, है ना? ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी में जो नतीजे आते हैं वो भी ऐसे ही बिगड़े हुए और डिस्टॉर्टेड होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये वाइब्रेशंस आखिर हैं क्या भला? जो हम आमतौर पर सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचो अच्छा होगा, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी और कॉम्प्लेक्स चीज है। चलिए आज इसकी एक एक परत को खोल कर देखते हैं। देखिए, हम अक्सर क्या मानते हैं कि हमारी वाइब्रेशन हमारे पॉजिटिव सोचने से या मेडिटेशन या पूजा पाठ करने से बनती है। पर सच कहूं तो ये तो सिर्फ सतह है, बस ऊपरी परत। असली कहानी तो अंदर है। हमारी वाइब्रेशन असल में हमारे अंदर दबे हुए डर, बचपन के वो घाव जो कभी भरे ही नहीं, और खुद के बारे में हमारे सबसे गहरे छिपे हुए विश्वासों का टोटल है। तो जो हम दुनिया को दिखाते हैं वो नहीं, बल्कि जो हम खुद से भी छिपाते हैं वही हमारी असली वाइब्रेशन है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि असली खेल तो हमारे अचेतन मन में चल रहा है, तो चलिए उन 5 छिपे हुए दुश्मनों से मिलते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी वाइब्रेशन को लगातार खराब करते रहते हैं। पहला और सबसे कॉमन दुश्मन है इमोशनल बाईपासिंग। ये क्या है? ये मुश्किल भावनाओं से भागने का एक स्मार्ट तरीका है। जैसे मान लीजिए दिल टूटा, तो दुखी होने की बजाय हम खुद को जबरदस्ती समझाते हैं, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन जिन फीलिंग्स को हम ऐसे दबा देते हैं वो कहीं जाती नहीं, वो अंदर ही अंदर एक जहर की तरह फैलकर हमारी पूरी एनर्जी को खराब कर देती हैं। और फिर नतीजा क्या होता है? हमारी ऊर्जा हमें बार बार ऐसी ही सिचुएशन में लाके खड़ा कर देती है जहां हमें उन दबी हुई भावनाओं का सामना करना ही पड़े। देखिए, यूनिवर्स हमें आराम नहीं देना चाहता, वो हमें हील करना चाहता है, हमें ठीक करना चाहता है। और इसीलिए वो हमें तब तक एक ही सबक सिखाता रहेगा जब तक हम उसे सीख नहीं लेते। दूसरा दुश्मन है आइडेंटिटी कंफ्यूजन। इसका मतलब क्या है? मतलब ऊपर ऊपर से दिमाग के लेवल पर तो हम खुद को बहुत कामयाब और कॉन्फिडेंट इंसान मानते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दिल की गहराइयों में हमें लगता है कि हम एक हारे हुए इंसान हैं, एक विक्टिम है। ये हमारे ही अंदर चल रहा एक सिविल वॉर है, एक गृह युद्ध। और इस जंग में पता है जीत किसकी होती है? हमेशा हमेशा हमारे अचेतन मन की। हमारी वाइब्रेशंस बाहर की दुनिया में हमेशा हमारी उस गहरी छिपी हुई पहचान का सिग्नल भेजती हैं। और इसीलिए जिंदगी में बार बार ऐसे लोग और ऐसे हालात आते हैं जो हमें आईना दिखाते हैं, जो हमें ये यकीन दिलाते हैं कि हम वाकई एक बेचारे या नाकामयाब इंसान हैं। अब आते हैं तीसरे दुश्मन पर। यह है एनर्जेटिक लीकेज, मतलब हमारी एनर्जी का लीक होना। इसे ऐसे समझिए, हमारी जो पर्सनल एनर्जी है वो एक फोन की बैटरी की तरह है। अब अगर हम इस बैटरी को ऐसी ऐप्स पर खर्च करें जो इसे सिर्फ ड्रेन करती हैं, चार्ज नहीं, तो क्या होगा? बैटरी खत्म हो जाएगी। सिंपल। तो ये लीकेज होता कहां है? जब हम दूसरों की प्रॉब्लम्स की इतनी चिंता करते हैं जितनी वो खुद नहीं करते। जब हम उन लोगों को ठीक करने में अपनी सारी ताकत लगा देते हैं जो बदलना ही नहीं चाहते। या जब हम किसी को भी अपना इमोशनल डस्टबिन बना लेने देते हैं कि आओ और अपनी सारी नेगेटिविटी मुझ पर डाल जाओ। ये सब हमारी कमजोर बाउंड्रीज की निशानी है जो हमारी एनर्जी को चूस लेती है।
हमारा चौथा दुश्मन है फ्यूचर एंजाइटी, भविष्य की चिंता। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे दिमाग में 24 घंटे एक क्या होगा अगर वाली फिल्म चल रही हो। क्या होगा अगर नौकरी चली गई तो? क्या होगा अगर सेहत खराब हो गई तो? ये सब सोच सोचकर हम अपनी आज की कीमती एनर्जी को एक ऐसे काल्पनिक भविष्य पर बर्बाद कर रहे हैं जो शायद कभी आने वाला नहीं है। और इसमें सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? हमारी वाइब्रेशन एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। मतलब एक ऐसी भविष्यवाणी जो खुद को ही सच साबित कर देती है। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, हम अनजाने में उसी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। डर का ये सिग्नल हमारे आज के मौकों को भी हमसे छीन लेता है। और अब बारी है पांचवें और शायद सबसे गहरे दुश्मन की, कोर अनवर्दीनेस। ये मैं लायक नहीं हूं वाली गहरी फीलिंग है। ये एक ऐसा अनजाना सा विश्वास है कि हमारे अंदर ही कोई बुनियादी खराबी है, कोई कमी है, जिसके वजह से हम अच्छी चीज़ों के, प्यार के या कामयाबी के हकदार ही नहीं हैं। और ये अक्सर हमारे बचपन के किसी बुरे अनुभव की देन होती है। और ये विश्वास क्या करता है? ये हमारे ऊपर एक अनदेखी छत बना देता है, एक वाइब्रेशनल सीलिंग। और जैसे ही हमारी जिंदगी में उस छत से ज्यादा खुशियां या कामयाबी आने लगती है, हम घबरा जाते हैं, हमें बेचैनी होने लगती है और हम अनजाने में ही कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, यही है असली सेल्फ सैबोटाज। तो ये थे वो 5 दुश्मन। मुझे पता है इन्हें जानना, इन्हें मारना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब दुश्मन की पहचान हो जाती है ना, तो उसे हराया भी जा सकता है। तो अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इस अंदरूनी तोड़फोड़ से एक गहरे तालमेल की ओर। एक बात साफ समझ लीजिए, बदलाव का रास्ता जबरदस्ती के पॉजिटिव थिंकिंग से होकर नहीं जाता। नहीं, इसका रास्ता जाता है ब्रूटल ऑनेस्टी से, मतलब खुद के साथ पूरी ईमानदारी बरतने से। पहला कदम ही यह है कि हम ये स्वीकार करें कि हम असल में कैसा महसूस कर रहे हैं, न कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए। ये जो सफर है ना, ये 4 कदमों में पूरा होता है। पहला, अवेयरनेस यानी जागरूकता। इसका बस इतना मतलब है कि दिन में कुछ पल रुककर खुद से पूछें, अभी मेरे अंदर असल में चल क्या रहा है, और कोई जजमेंट नहीं। दूसरा, अपनी भावनाओं को महसूस करना। अगर गुस्सा है, दुख है, तो उसे महसूस होने दीजिए, उसे दबाइए मत, उसे बह जाने दीजिए। तीसरा, बाउंड्रीज बनाना। उन लोगों और सिचुएशंस को ना कहना सीखना जो हमारी एनर्जी चूस लेते हैं। और चौथा और सबसे ज़रूरी, अपने मूल विश्वासों पर काम करना। ये समझना कि मैं लायक नहीं हूं वाली सोच सिर्फ एक पुरानी कहानी है, कोई सच्चाई नहीं। और जब हम पूरी ईमानदारी से ये अंदरूनी काम करते हैं, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है सहज अभिव्यक्ति, मतलब एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। फिर चीज़ों को अपनी तरफ खींचने के लिए ना जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। हम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे वाइब्रेशनल कोहेरेंस कहते हैं। ये वो कमाल की अवस्था है जब हमारा सचेत मन, यानी जो हम चाहते हैं, और हमारा अचेतन मन, यानी जो हम असल में मानते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते, बल्कि एक टीम की तरह एक ही दिशा में काम करते हैं। तब हमारी एनर्जी बिखरती नहीं है, बल्कि एक लेजर बीम की तरह पावरफुल और फोकस्ड हो जाती है। और जरा सोचिए, जब हम अपने ही खिलाफ काम करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? चमत्कार होते हैं। तब मैनिफेस्टेशन कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता, वो उतना ही नेचुरल हो जाता है जितना कि सांस लेना। हम जो चाहते हैं वो बस बड़ी आसानी से हमारी तरफ बहकर आने लगता है। तो याद रखिए, असली राज अपनी सच्ची भावनाओं को दबाने या बदलने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। वाइब्रेशनल सैबोटाज तब खत्म होता है जब हम अपने हर एक हिस्से को, अच्छे, बुरे, उजले, स्याह, हर हिस्से को स्वीकार करना, उसे महसूस करना और उसे खुद में ही मिला लेना सीख जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल खुद से पूछना तो बनता है, इन 5 दुश्मनों में से वो कौन सा एक पैटर्न है जिसे पहचानने और जिसका सामना करने के लिए अब हमारा मन तैयार हो रहा है?